हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इंग्लिश में द टेंस एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस का यूज़ समझेंगे। तो हम अब अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। वाक्य का सबसे आवश्यक अंग वर्ब यानी क्रिया होता है। इसके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। वर्ब यानी क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी ये 4 रूप होंगे, पास्ट टेंस के भी ये 4 रूप होंगे और फ्यूचर टेंस के भी ये 4 रूप होंगे। अब एक बात आप ये समझ लीजिए कि जब हम अनुवाद करते हैं तो वाक्य में से 3 मुख्य शब्दों को छांट लेना चाहिए। ये 3 शब्द हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब और कर्म ऑब्जेक्ट। जो शब्द वाक्य का कर्ता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर टेंस के अनुसार क्रिया शब्द की लिखते हैं और उसके बाद जो शब्द होता है कर्म उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद बाकी चीज़ों का। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान है? सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ता हूँ। सीता एक मधुर गाना गाती है, ती है। तुम एक पत्र लिखते हो, तो है। वे अपना पाठ याद करते हैं, ते हैं। तो ये वाक्यों के अंत में सब में आप देखिए ता है, ती है, ते है आ रहा है ना। तो ये इसकी पहचान है। अब इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आपका देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें एस या एस लगा देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बहुवचन अगर सब्जेक्ट है, जैसे आपका यू, दे, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लाओगे, साथ में एस या एस नहीं लगाओगे। ये आप ध्यान रखिएगा। आई और यू के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये साधारण सेंटेंस हैं। तो इसमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे सीता,
जैसे ही, तो इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस आता है। अब हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है बच्चों, इसमें आपका नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका ये है, इसमें डू नॉट डज नॉट आता है। डू नॉट डज नॉट, तो एक वचन कर्ता के साथ आपका एक वचन कर्ता के साथ आपका डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए आप यहाँ पर, ये आपका दिया हुआ भी है कि निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आपका डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, है ना, जैसे आई, यू, वी, दे, इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ उदाहरण हैं, ये देखिए। आपका प्लूरल, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो वे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें आपका डू नॉट का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह शब्द आपका एक वचन है, तो इसमें आपका कर्ता आया एक वचन और इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कभी नहीं शब्द आया, ये देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसमें आपको नेवर लगाना है। फिर इसमें डू या डज का भी प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो ही नेवर टेल्स लाई। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जानते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो वाक्य के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो जब वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका डू, डज, ये आपका शुरू में आएगा, तो डू डज ये शुरू में आया क्योंकि क्या शब्द पहले आता है, तो डू डज का प्रयोग करेंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जब वाक्यों के बीच में आपका कब, क्यों, कैसे, कौन आता है, तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लाते हैं, इसकी अंग्रेजी शुरू में लाते हैं। और बाकी रूल्स आप यहाँ देखिए, फिर से देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। वाक्य देखिए 1 और 3, तो एक ये है, क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज यानी क्या आया है, तो डज हो गया। और योर मदर लव यू। ठीक है, इसी तरह इसमें आप देख लीजिए, अगर बहुवचन आपका सब्जेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। अब देखिए, वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्यों, कौन सी, कब, कितनी, कौन और कौन, ये शब्द जब बीच में आता है तो शुरुआत में ही आपको क्या लाना है, इसकी अंग्रेजी लानी है। देखिए यहाँ अंग्रेजी आ रहा है, ये देखिए, कब, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लाइए। जैसे ये देखो, क्यों तो वाई आ गया, कौन सी विच आ गया, कब वैन हो गया, और इसके बाद डू डज का प्रयोग करिए। और डू डज के बाद क्या करते हैं, जैसे वाई डज, इसके बाद करता, और विच बुक, इसके बाद डू लगाया, फिर यू, ऐसे आपको करना है। तो वाक्यों के बीच में जब कब, क्यों, कैसे आता है तो सबसे पहले आपको इसकी अंग्रेजी लाओगे, फिर डू डज लाओगे, फिर करता लाओगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लाओगे। अगर कितना, हाउ मच, और कितने, हाउ मैनी, और कौन सा, विच आता है, तो आपको क्या करना है, संबंधित नाउन भी लाना है। 5 और 7 देखिए,
तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? कौन सी, विच। जब विच आया है तो इसके साथ आपकी इससे जुड़ी विच बुक ये लाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, आपको ये जैसे बताया है आपको ऐसे ही करना है, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लाते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लाते हैं।